आज अगर एक आम इंसान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में से एक इंसान 5 करोड़ रुपए जीतता है लेकिन उसके बावजूद वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। और हमने रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां लोगों के पास 10-10, 20-20 लाख तक का बैंक कैश होता है लेकिन उसके बावजूद लोग बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। इसलिए पैसों को अच्छे से मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसा तो सब लोग कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज हर कोई नहीं कर पाता। तो मैं आपको इस वीडियो में पैसों का एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ। अगर इस रूल को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तब आपकी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है यानी जो भी पैसों की वजह से जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं वो बहुत ही कम हो जाए। ये रूल आपको पैसों को मैनेज करने में अच्छे से आपकी हेल्प करेगा और ये रूल बहुत ही इजी है। अगर ये रूल आपने किसी 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे को भी अगर आपने समझा दिया तब भी वो ये रूल समझ जाएगा। और ये रूल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होना चाहिए। आप महीने का 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 जितना भी कमा रहे हो आप ये रूल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो और बिल्कुल इजी ये रूल है। तो चलिए इस रूल को समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत बाबरिया एंड यू आर वाचिंग गाइड बाय अनिकेत। रूल का नाम है 20-20-60 रूल। इसमें से ये जो पहला 20 है वो ये कहता है कि हमारे महीने की जितनी भी इनकम है उसका 20% हमें सेव करना है। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि मेरी एक महीने की इनकम 25,000 रुपए है तो मुझे इस 25,000 का 20% सेव करना है। और अगर मैं हर महीने अपनी महीने की जितनी भी इनकम है उसका अगर 20% में सेव करूंगा यानी 25,000 का 20% होता है 5,000 रुपए। तो अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए सेव करूंगा तो एक साल के बाद मेरे पास टोटल सेव किए हुए होंगे 60,000 रुपए। आपकी शायद इनकम 25,000 ना हो, 25,000 से ज्यादा हो तो यहाँ आपका 70-80,000 भी हो सकता है। और आपकी इनकम शायद 25,000 से कम हो तो यहाँ 40-50,000 हो सकता है। लेकिन ये मैटर ही नहीं करता। यहाँ चाहे कितना भी हो, 60,000 हो, 70,000 हो, 80,000 हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपको हर महीने अपने महीने की जितनी भी इनकम है उसका 20% आपको सेव करना ही है। तो चलिए समझते हैं कि आपको ऐसा क्यों करना है। क्योंकि आप हर महीने अगर 20% सेव करोगे तो एक साल के बाद आपके पास जितने भी सेव किए गए रुपये होंगे उसका आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि आप में से या फिर आपके फैमिली मेंबर में से भगवान ना करे लेकिन कोई बीमार पड़ जाता है तब आप इस रुपए का उसमें यूज कर सकते हो। घर में अगर कोई फंक्शन आता है चाहे शादी का फंक्शन हो या फिर फेस्टिवल हो तब हम ये जो सेव किए गए मनी है हम उसमें यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई बीमारी नहीं पड़ता और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सब स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना पड़े तब, या फिर कोई फंक्शन ही हमारे घर में ना आए तब हमें इसका यूज कहाँ करना है, तब हम इसे अपनी तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप में से कई लोगों को बाहर घूमने जाने का शौक है या फिर आप हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पसंद है तब आप वहां जा सकते हो। या फिर आपको नया मोबाइल लेना है, नया टीवी लेना है, नया फ्रिज लेना है, नया एसी लेना है तब ये जो सेव किए गए मनी आप उसमें यूज कर सकते हो। तो आई होप कि ये 20% आपको सेव क्यों करने हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें अपनी महीने का 20% रुपए सेव करना है और हमें उसे यूज कैसे करना है। लेकिन ये जो दूसरा 20% है वो भी उतना ही होगा जितना हमने सेव किया होगा। तो उसका हमें क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 60% है उसका हमें क्या करना है। तो यहाँ मेरे केस में मान लीजिए कि मैं अगर 25,000 रुपए महीने का कमाता हूँ तो उसका 60% होता है 15,000। तो उस 15,000 का मुझे क्या करना है यानी आपकी एक महीने की जितनी भी इनकम है उसका 60% रुपए का आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस 60% का आपको अपने जो डेली एक्सपेंसेस है उसमें खर्च करना है। यानी आपके बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल या फिर मोबाइल रिचार्ज यानी जितने भी हम नॉर्मल खर्चे करते हैं, कपड़ा, ये सब वो सभी उस 60% में आ जाना चाहिए। आपको अपने महीने की जितनी भी इनकम है उसका 20% आपको सेव करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ भी होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन आप अगर 3-4 महीने अगर कंटिन्यू करते हो तब आपके पास यहाँ कुछ पैसे जमा हो जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले। तो इसमें आपको सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा पहले कुछ महीनों में। लेकिन उसके बाद अगर आपने 3-4 महीने अगर आपने सेव कर लिया या फिर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अगर कर लिया तो आपका बिल्कुल आसानी से आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत आपकी कम आने वाली है। आपके पैसों की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसमें आपका घर का सारा खर्चा आ जाना चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे।
सेव कम करोगे और यहाँ ज्यादा आप यूज करोगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर मेरे केस की बात करूं तो अगर मैं महीने का 25,000 कमा रहा होता तो मुझे 15,000 में मेरे घर का सारा खर्च निपटा लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली का बिल, पानी का बिल, सभी बिल इसमें आ जाना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 5,000 की जगह सिर्फ 4,000 ही सेव करूं और उसमें से जो 1,000 बचता है वो मैं इधर यूज कर लूं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली यही रूल को फॉलो करना है। एग्जैक्टली आपको यहाँ पर कुछ भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये परफेक्ट रूल है। आपको अभी शायद यकीन ना हो, लेकिन जब आप ये रूल को फॉलो करोगे और जब आप 1 साल तक ये रूल को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तब यहाँ आपके पास पैसे जमा किए गए होंगे और मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। तो आपके पास यहाँ भी ज्यादा पैसे होंगे और आप अपना घर का सभी खर्चा भी निकाल रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस 60% में हमें अपना घर का सारा खर्चा निकाल लेना है। तो लास्ट में अब हम बात करते हैं 20%, यानी हमने अपनी महीने की इनकम का 20% सेव किया और 60% हमें नॉर्मल घर के एक्सपेंसेस में यूज किया। तो ये जो दूसरा 20% बचता है उसका हम क्या करना है, और इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 20% इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी महीने की इनकम के जो दूसरे 20% है इसका हमें क्या करना है उससे पहले हम समझ ले ऐसा हमें क्यों करना है। ये जो 20% है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम में आने वाले हैं। आप जब रिटायर हो जाओगे, चाहे 30 की उम्र में या फिर 40, 50, आप जितने की उम्र के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तब ये ऐसा सोर्स है जो आपको कंटिन्यूसली आपको पैसे प्रोवाइड करेगा। और अगर आपने अपनी 1 महीने की इनकम का जो दूसरा 20% है उसका अगर आपने, मैं जैसा कहूंगा, अगर आपने वैसा उसका यूज किया तब आपके जब रिटायर हो जाओगे 20 या 30 साल बाद तब आपके पास इतना ज्यादा अमाउंट होगा जितना आपने सोचा भी नहीं था। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो दूसरा 20% है, यानी अपने 1 महीने की इनकम का जो दूसरा 20% रुपए है उसको हमें क्या करना है, तो उसका आपको करना है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अब आप बोलोगे भाई ये आपने क्या बोल दिया इन्वेस्टमेंट, वैसा हमें कुछ आता ही नहीं है या फिर वहां सबका पैसा डूब जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में टॉपिक रखा है। और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में 15% एवरेज रिटर्न आता है, तो वो हमें फ्यूचर में अच्छा खासा हमें अपने हेल्प कर सकते हैं। और आज के समय में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आप लोगों को उसकी नॉलेज ना हो तो मैं आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं इन्वेस्टमेंट के वीडियो रेगुलर इस चैनल पर डालता रहूंगा, तो आप मेरे से भी इन्वेस्टमेंट सीख सकते हो या फिर कई अच्छे यूट्यूबर्स है जो आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मस्ट है, ये इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। अगर हम अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो एवरेज हमें 15% का रिटर्न मिल सकता है। गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स, हम कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रियल एस्टेट अभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि आप सभी एवरेज फैमिली से हो, आप बहुत ज्यादा रिच नहीं हो, क्योंकि अगर हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास बहुत ज्यादा उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। और ये 20% में लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि शायद आप सभी लोगों को इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ना हो, और मैं ये 20% के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो ये 20% के स्पेसिफिक होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी मेरे इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि अगर मैं अभी आपको सब समझाऊंगा तब शायद आप में से किसी लोगों को इंटरेस्ट हो, किसी को ना हो। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इस इंडिया में बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोगों का इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट बहुत कम है, और इसलिए मैं इस 20% के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सारी नॉलेज देने वाला हूँ और आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जो मैं इन्वेस्टमेंट का वीडियो बनाने वाला हूँ वो भी देखो, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको वो वीडियो एक बार देखनी है, क्योंकि अगर मैं आपको सभी यहाँ बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने मई 2020 में अदानी टोटल गैस लिमिटेड में अपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो 1 साल बाद यानी मई 2021 में वो पैसे 12 गुने हो जाते। अगर आपने 1,000 इन्वेस्ट किए होते तो 12,000 हो जाते। अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 24 लाख हो जाते। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 12 लाख हो जाते। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक ही साल में पैसे 12 गुने हो रहे थे। आपकी जो अदानी टोटल गैस लिमिटेड का आपको एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ एक ही साल में 12 गुना हो जाता है। लेकिन अगर आप उसमें शायद 20-30 साल तक अगर उसमें इन्वेस्टेड रहे तो तब मैं आपको बता भी नहीं सकता आपका पैसा कितना ज्यादा हो जाए। और
मैंने अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है अदानी टोटल गैस लिमिटेड का। ऐसी कई सारी कंपनी है जो आपको अच्छा सा रिटर्न देती है, लेकिन उसका मैं डीप वीडियो बनाने वाला हूँ। और इन्वेस्टमेंट हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास लाखों करोड़ रुपए होना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अमीर होना पड़ेगा, या फिर इसके लिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत है। अगर आपके पास 1000 रुपए है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 2000 रुपए है तब भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपके पास लाखों रुपए होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितने अगर 10,000 भी कमा रहे होगे 10, 20, 30 महीने का, तो उसका 20% जितना भी होगा, यहाँ मेरे केस में 5,000 हो रहा है, लेकिन यहाँ 3,000 होगा, 4,000 होगा, 5,000, जितना भी होगा आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपके पास लाखों रुपया होना चाहिए। और एकदम इजी है, ऐसा इतना भी हार्ड भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, बहुत इजी है। मैं आपकी हेल्प करूंगा इन्वेस्टमेंट करने में। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, यानी अपनी महीने की इनकम का 20% सेव करते हो, दूसरा 20% आप उसे इन्वेस्टमेंट करते हो, और बाकी का 60% अगर आप अपने घर में जो नॉर्मल खर्च है उसमें लगाते हो, तो आपकी लाइफ में जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है वो 50% तक कम हो जाएगी, और शायद एक भी प्रॉब्लम भी ना है। लेकिन ये रूल को फॉलो करने में आपको 2-3 महीने आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप 2-3 महीने अगर इन्वेस्टमेंट कर लोगे या फिर आप सेव कर लोगे 2-3 महीने, तो उसके बाद बहुत ही आपकी लाइफ इजी होने वाली है। आपको शायद कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सबकी लाइफ में से जो भी पैसों की प्रॉब्लम है वो सब कम हो जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो जरूर देखें। शायद आपका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन एक बार जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा डीप में और इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो। फॉलो करने के लिए नहीं कहूंगा, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अनिकेत बाबरिया 24। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।